दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बंद दरवाजे का रहस्य। ये एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। बिना हॉस्पिटल से घर जल्दी आ गया। आज वो अपने दोस्त के साथ लड़की देखने जाने वाला था। तैयार होकर दोनों लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। कुछ देर बात करने के बाद तन्वी चाय की ट्रे ले आई। गुलाबी रंग की साड़ी, खुले हुए बाल में तन्वी अच्छी लग रही थी। 26 साल की तन्वी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। वो एक से साधारण परिवार से थी। कुछ देर विनय और तन्वी ने अकेले में बातें की और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। बारात विदा हुई। कार में विनय, तन्वी और विनय का दोस्त बैठा था। कुछ देर बाद विनय का मोबाइल बजा। विनय ने ड्राइवर से कहा, कार रोको साइड में, और कार से उतरकर बात करने लगा। तन्वी ने पूछा, इतनी देर विनय किससे बात कर रहा है? तभी विनय के दोस्त ने कहा, डॉक्टर को चैन कहाँ, कभी भी कोई भी इमरजेंसी कॉल आ जाता है। तन्वी का मन एक सुन थोड़ा शांत हुआ। तन्वी विनय के घर आ गई। विनय के घर में बहुत कम मेहमान थे। उसकी बुआ, मौसी और कुछ पहचान वाले। सभी रस्में उन्होंने ही निभाई। 2-3 दिनों बाद सभी अपने घर चले गए। अब घर में रह गए विनय और तन्वी। विनय ने तन्वी से पूछा, तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो? तन्वी ने कहा, जहाँ आप ले जाएं, मुझे तो बस अपने साथ समय बिताना है। विनय ने सोचा, तन्वी को अपने गांव की पुश्तैनी हवेली ले जाता हूँ। वहाँ चारों ओर बहुत हरियाली है और वो जंगल पहाड़ों से भी घिरी है। विनय ने कहा, तुम सामान पैक कर लो, कल हम एक बहुत खूबसूरत जगह जाने वाले हैं। तन्वी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? विनय कुछ कहता उसके पहले उसका मोबाइल बज गया और मोबाइल देख उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो कमरे से बालकनी में जाकर बात करने लगा। तन्वी ने फिर सोचा, आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी कॉल आ जाता है जिसे देख विनय चिंतित हो जाते हैं और सब छोड़ बात करने लगते हैं। कुछ देर बात करने के बाद विनय कमरे में आया तो तन्वी ने पूछा, किसका कॉल था? विनय ने कहा, वो सब छोड़ो, चलो आज हम मूवी चलते हैं, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ। तन्वी तैयार होने लगी, पर मन में तो उसका सवाल घिरा हुआ था कि विनय ने क्यों नहीं बताया कि उसका कॉल किसका था। फिर दोनों मूवी गए और देर रात घर आए। अगले दिन कार से गांव जाने के लिए निकल गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। कहीं कहीं रुक कर दोनों ने तस्वीरें भी लीं। 3 घंटे के सफ़र के बाद वे पहुंच गए। गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। जैसे ही हवेली आई और तन्वी कार से उतरी, हवेली को देख हैरान हो गई। तन्वी ने देखा, हवेली के बाहर लिखा था, कृष्णा हवेली। तन्वी ने पूछा, ये किसकी हवेली है? विनय ने कहा, ये हवेली मेरे पिता की है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, तो उनके पिता ने उन्हें ये दी है। फिर एक 25 साल की लड़की हवेली से बाहर आई। उसे देख विनय ने तन्वी से कहा, ये माया है, सावित्री काकी की बेटी। पहले काकी हवेली की देख रेख करती थी, अब माला करती है। माला सारा सामान अंदर ले गई। तभी उसके साथ तन्वी भी चली गई। देखती है, हवेली बहुत ही सुंदर है, कई कीमती और पुरानी चीज़ों से सजी हुई है। उसने ऐसी आलीशान हवेली कभी नहीं देखी थी। माला तन्वी से कहती है, भाभी आप हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तन्वी कमरे में जाती है, देखती है बड़ा ही आलीशान कमरा है। सुंदर पेंटिंग, झूमर, सोफे का आलीशान, ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों खाने के बाद कुछ देर आराम करने घूमने निकल गए। चारों तरफ हरियाली, सुंदर दृश्य, छोटे छोटे कई तरह के रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पहाड़, झरना, सब कुछ तन्वी को बेहद पसंद आया। अगले दिन तन्वी ने माला से कहा, आज मैं विनय की पसंद का खाना बनाऊंगी, तू मेरी मदद करना। तन्वी ने सारा खाना विनय की पसंद का बनाया। विनय ने खाना देख बहुत खुश हुआ। जैसे ही विनय ने 1-2 निवाले खाए, फिर उसका फ़ोन बजा। ये देख तन्वी कहती है, विनय पहले खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा, फिर फ़ोन पर बात करने जाना। तन्वी की बात को नज़रअंदाज कर फ़ोन उठाकर बात करते हुए बाहर चला गया। तन्वी सोच में पड़ गई, आखिर किसका फ़ोन है जो मुझे नज़रअंदाज कर मेरे बनाए खाने को भी यूं ही छोड़कर चले गई। कुछ देर बाद विनय अंदर आया और तन्वी से कहता है, सॉरी तन्वी। तन्वी ने पूछा, किसका कॉल था? पर विनय बात को पलट देता है और कहता है, बड़ी ही ज़ोरों से भूख लगी है, खाना खाते हैं। तन्वी को वो अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। फिर शाम को वो दोनों घूमने जाते हैं। दोनों बैलगाड़ी में बैठे खेतों में घूमते हैं, पेड़ पर से आम तोड़कर खाते हैं। पर तन्वी अब भी सोच में डूबी रहती है। रात को विनय तन्वी के खेत में बने मचान पर ले जाता है। तन्वी चांदनी रात में दोनों वहाँ एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठा रहते हैं। अगले दिन विनय नहा रहा था और तन्वी कमरे में फूलदान में फूल सजा रही थी। तभी विनय के मोबाइल की घंटी बजती है। तन्वी मोबाइल के नाम पढ़ती है, आर्यन। वो फ़ोन उठाने जाती है पर फ़ोन कट जाता है। तभी मैसेज अलर्ट टोन बजता है। वो मैसेज देखती है। मैसेज किसी आर्यन का ही होता है। पॉपअप से वो बस इतना ही पढ़ पाती है कि पापा फ़ोन क्यों नहीं किया। लॉक होने के कारण वो पूरा मैसेज नहीं पढ़ पाती। तभी पापा शब्द सोच में पड़ जाती है, आखिर ये आर्यन कौन है और विनय को पापा क्यों कह रहा है? कहीं विनय तलाकशुदा तो नहीं और उसका एक बेटा हो, उसने मुझे धोखा दिया हो, क्योंकि पढ़ा लिखा पैसे वाला इंसान मुझ जैसी साधारण लड़की से शादी कैसे करेगा? ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे।
उसने विनय से पूछा, चाह पर वो कसम में थी कि ये पूछे या ना पूछे। वो पूरा दिन उदास रहे और बेचैन रही। विनय ने बाहर घूमने जाने को कहा पर तन्वी ने सर दर्द का बहाना लिया। रात को 2 बजे के आसपास तन्वी की नींद खुली और देखा कि विनय बिस्तर पर नहीं है। वो उसे ढूंढती है। उसे एक कमरे की लाइट जलती दिखी। वो उस कमरे में जाने लगी पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। तन्वी वापस आकर सो गई। कुछ देर बाद विनय भी आकर सो गया। तन्वी सुबह देखते हैं अब उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा है। अगले दिन सुबह विनय गार्डन में बैठा चाय पी रहा था। तन्वी रसोई में माला के पास गई और पूछती है, उस कमरे में ताला क्यों लगा है? माला कहती है, पता नहीं भाभी, मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ तब से वहाँ ताला लगा ही देखती हूँ। भैया के पास चाबी रहती है, उन्हें ही मैंने उस कमरे में जाते देखा है। और हाँ, वो कमरे में जाने के बाद तुरंत दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं। एक दो बार भैया से बोला भी कि सफाई करने का है पर उन्होंने कहा उस कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुन तन्वी और ज़्यादा परेशान हो गई। सोचती है आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या रहस्य है। रात को तन्वी जल्दी से सोने का नाटक करती है। कुछ देर बाद देखती है कि बिना एक बॉक्स में से चाबी निकाल कर फिर उस कमरे में जाता है। अगले दिन तन्वी सुबह सुबह ही विनय से कहती है, मैं सोच रही हूँ आज कुछ स्पेशल खाना बनाऊँ, तुम ये लिस्ट लो और सामान ले आओ। विनय कहता है, माला को भेज दो। तन्वी कहती है, वो मेरी मदद कर रही है। विनय लिस्ट ले बाजार चला जाता है। उसके जाते ही तन्वी उसी बॉक्स में से चाबी निकाल कर उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही तन्वी कमरे में जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी है जिसमें विनय एक लड़की के साथ है। वहाँ बहुत सारी किताबें अलमारी में रखी हैं, टेबल चेयर भी है। इतने में विनय की आवाज़ आती है, तन्वी तन्वी कहाँ हो? अरे मेरा पर्स मैं घर पर ही भूल गया, मिल नहीं रहा। तन्वी गुस्से से उस कमरे से बाहर आती है और विनय भी उस तन्वी को देख लेता है। तन्वी कहती है, धोखेबाज इंसान, तुम पहले से शादीशुदा हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें रोज़ फ़ोन करता है, तभी तुम फ़ोन आते आते उठकर चले जाते हो और मुझसे इस बात छिपाना रहे चाहते हो। तभी मैं सोचूं कि मुझ जैसी सामान्य लड़की से तुमने शादी क्यों की। विनय कहता है, तन्वी तुम गलत समझ रही हो। तभी विनय कहता है, तन्वी आप गलत समझ रही हो। तन्वी कहती है, अच्छा तो सच क्या है? विनय उसका हाथ पकड़ कमरे में ले जाता है और कहता है, वो मैं नहीं, कोई और है। दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।